जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो को जो सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से स्वागत, आपका सभी का धन्यवाद है। और आज के इस सेशन में आपकी शुरुआत करता हूं दो लाइनों के साथ। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी आपको मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज हम पढ़ेंगे आमेर रियासत। आज क्या पढ़ेंगे? आमेर रियासत। तो आमेर रियासत जो राजपूत काल था, उसी राजपूत काल की कड़ी को आगे करते हुए पिछली सेशन में हमने पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब उसी सेशन को आगे करते हैं और पहली जो रियासत पढ़ रहे हैं, जहां का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपकी आमेर रियासत। और आमेर रियासत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक का जो कह सकते हैं एक डीप जितना हो सकता है उतना मैं जाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी आपका सवाल है, जो नया सवाल आने वाला होता है इतिहास के, जो पुराने सवाल है, जो घिसे पिटे सवाल है, वो तो हर बार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो नए सवाल होते हैं, जो मेरिट तय करते हैं, उन सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और नए सवालों की चर्चा करेंगे। तो सीधी सी बात है, आमेर रियासत पढ़ेंगे अभी। और आमेर रियासत में कौन सा राजवंश है, इसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू अंत तक देखें। तो आमेर रियासत है। इस आमेर रियासत की अगर मैं बात करूं तो आमेर रियासत में जो राजवंश था, उस राजवंश का नाम आता है कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश आता है। और ये जो कछवाहा राजवंश है, इस कछवाहा राजवंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये कहां से थे, इनका क्या बेसिक परिचय है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और कहां से आए ये, और कहां कहां पर इन्होंने शासन की, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इनके संस्थापक कौन थे, और इनके कुल देवता, ये इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो कछवाहा राजवंश से कहां का? आमेर रियासत का। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि आए कहां से हैं, कछवाहा कहां के आए हुए हैं, कहां से के रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि श्री दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र थे। दशरथ पुत्र कौन थे? श्री रामचंद्र। और श्री रामचंद्र के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। तो कुश के जो वंशज थे, कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? आपके कुशवाहा। कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? कुशवाहा कहलाए। और यही कुशवाहा आगे चलकर क्या कहलाए? आपके कछवाहा कहलाए। कहा जाता है कुशवाहा ही क्या है? आपके कछवाहा है। अब बात कर लेते हैं, ये कुश के वंशज है, श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है। और इसीलिए ध्यान रखना है, श्री राम की पीढ़ियों के जो शासनकर्ता वो अपने हिंदुस्तान में भी हुआ करते थे, जिनका नाम आता है कि बात करूं मैं, अगर ये देखना आप लोग, ये राजस्थान है अपना, और इस राजस्थान में यहां वाला जो भूभाग है इसको कहा जाता है मालवा। और मालवा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है नरवर। मालवा है और मालवा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है नरवर। नरवर जिसका वर्तमान नाम है ग्वालियर। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश वर्तमान में। मालवा उस समय कहा जाता था, प्राचीन जनपद हुआ करता था, ये ध्यान देना है। मालवा की बात कर रहे हैं। यहां पर एक राजा हुआ करते थे जो श्री राम के वंशजों में माने जाते हैं। इनकी 33वीं पीढ़ी के, 32वीं पीढ़ी के तो अपने जयपुर वाले हैं, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के साथ कहते हैं कि इन्हीं के पीढ़ी के एक राजा हुआ थी जिनका नाम था नल, राजा नल। और इन्हीं राजा नल के पुत्र थे जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ढोला। ढोला का नाम आप सभी ने सुना होगा, ढोला। और इन ढोला का विवाह हो जाता है अपने जैसलमेर की राजकुमारी जिसका नाम था मरवन। जैसलमेर की राजकुमारी थी जिसका नाम था मरवन। तो इसीलिए इस मरवन और ढोला की क्या है, आप सभी को पता है, प्रेमाख्यान, इनकी दोनों का जो प्रेमाख्यान था, उन दोनों का प्रेमाख्यान बड़ा ही विख्यात था, विश्वविख्यात है, जो आज भी लोक जनश्रुतियों में, और कहा जाता है आज भी जैसलमेर की उधर वादियों में क्या है, आज भी धोरों में इसको सुना जाता है। तो ढोला मारू के क्या है, दोहे कहे जाते हैं, दोनों की
प्रेम के ऊपर ऐतिहासिक कथाएं हैं ढोला और मरवण की, ध्यान देना है। तो मरवण जैसलमेर की थी और आपके ढोला कहाँ के थे, नरवर के थे। तो याद रखना ढोला मारू से संबंधित ये है कि ढोला मारू के जो दोहे हैं वो कवि कलोल ने लिखे हैं, कवि कलोल ने ढोला मारू के दोहे लिखे हैं। तो बात याद रखना, नरवर के जो आपके राजा नल थे इसी के वंशज आते हैं एक जिनका नाम आता सोडदेव, उन्हीं के वंशज थे जिनका नाम था सोडदेव। और इन्हीं सोडदेव के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था, इनके पुत्र थे, उनका नाम था क्या, दूले राय। दूले राय थे इनके पुत्र का नाम। और ये दूले राय क्या है, इनका विवाह आपके इस क्षेत्र को उस समय बोलते थे ढूंढाड़, इस क्षेत्र को बोला जाता था उस समय ढूंढाड़ प्रदेश। और इसी ढूंढाड़ प्रदेश में जो दौसा के आसपास का क्षेत्र था, दौसा यहां है आपका दौसा, इस दौसा के पास का जो क्षेत्र था यहां पर एक गढ़ था जिसका नाम आता है मोरागढ़। दौसा के पास में एक जगह थी जिसका नाम आता है मोरागढ़। और यहाँ की मोरागढ़ की जो राजकुमारी थी उसका नाम था सुजान कंवर। चौहान राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था, सुजान कंवर का यहाँ पर क्या था, सुजान कंवर जो इसकी राजकुमारी थी मोरागढ़ की, चौहान राजकुमारी थी, इसका विवाह किसके साथ हो जाता है, दूले राय के साथ। जब दूले राय के साथ विवाह हो जाता है तो दूले राय यहाँ के क्या बन जाते हैं, जमाता बन जाते हैं, जवाई बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से सुजान सिंह का विवाह, सुजान कंवर का विवाह दूले राय से हुआ और ये यहाँ के जवाई हो गए। तो कहते हैं कि दौसा के आसपास का जो क्षेत्र था इस पे अधिकार हुआ करता था उस समय बड़ गुजरों का, बड़ गुजरों का अधिकार हुआ करता था। तो इस वजह से चौहानों और बड़ गुजरों के बीच में क्या चलता था, हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, मतलब एक दूसरे पे अधिकार की लड़ाई चलती थी। उस समय होता यही था, राजपूत राजा एक दूसरे पे अपना अधिकार, अपना क्षेत्र विस्तार करके अधिकार करना चाहते थे। तो होता यह है, बड़ गुज्जर थे और ये बड़ गुज्जर हैं, ये क्या करते थे, इनके ऊपर अनाधिकृत इनके गांवों को क्या है, छीन लिया था। तो इस वजह से इन्होंने, जो यहाँ के राजा थे, जो मोरा के राजा थे, सुजान कंवर के पिताजी थे, उन्होंने दूले राय को सहायता हेतु बुलाया और दूले राय ने इनका जो क्षेत्र है वो जीत कर इनको दिया, क्षेत्र दिया। तो दूले राय क्या है, फिर यहीं पे खो जगह पड़ती है, दौसा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है खो। इसी खो में ये रहने लग जाते हैं और यहीं पे इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या है आपका, कच्छवाहा राजवंश की नींव रख दी। कहां पर, राजस्थान के अंदर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कच्छवाहा राजवंश की नींव है वो 1137 ईस्वी में किसके द्वारा रखी गई, आपके दूले राय के द्वारा। और यहाँ पर सोडदेव शासन करते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद दूले राय शासन करते हैं। तो 1137 ईस्वी में खो दौसा के अंदर आपके किसकी स्थापना होती है, कछवाहा राजवंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से कछवा राजवंश है, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इसका संस्थापक है वो है आपका दूले राय। संस्थापक कौन है इसका, दूले राय, ध्यान देना है। दूले राय का दूसरा नाम दूलेकरण मिलता है, तेजकरण मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात करूं मैं, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया किसने, आपके दूले राय ने। और पास ही में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था माची, जो वर्तमान में क्या है आपका, रामगढ़ है। वर्तमान में क्या है आपका, रामगढ़, जुम्वाई रामगढ़, ध्यान देना है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक माता का मंदिर बनाया जिसका नाम था जुम्वाई माता। तो इन्होंने यहां पर एक माता का मंदिर बनवा दिया जिसका नाम है जुम्वाई माता। जुम्वाई माता का मंदिर बनाया और इसीलिए इस जगह का नाम क्या हो गया, जुम्वा रामगढ़। और इसी जुम्वा रामगढ़ को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। इसे क्या कहा जाता है, इसी को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। और ये जो इनकी माता है ये इनकी कहलाती है कुल देवी। ये क्या है इनकी, कुल देवी। कुल देवी का मंदिर बनवा दिया यहाँ पर और उसका नाम है जमवाई माता। और माची शहर था या गांव था, उसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, जमवाई रामगढ़। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो दूसरी राजधानी खो से बदलकर कहां कर दी, जुम्वा रामगढ़ कर दी। किसने कर दी, दूले राय ने कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में होता यह है कि दूले राय ने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई और क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि कुल देवी इनकी क्या हो गई, जुम्वाई माता हो गई। तो इसी प्रकार से इनकी जो मैंने बताया था कि आराध्य देवी है वो आमेर के अंदर, जब इनकी तीसरी राजधानी आमेर बन जाती है तो आमेर का जब जगह थी वहां पर इनकी तीसरी राजधानी बनती है और यहीं पे इनकी जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी
वो आराध्य देवी बन जाती है। कौन? जिसका मंदिर बनाया था किसने? मान सिंह प्रथम ने बनाया था, जिसका नाम आता है आपके शीला देवी। शीला देवी, ध्यान देना, शीला देवी का मंदिर बना दिया यहाँ पर। और ये शीला देवी की जो प्रसिद्ध मूर्ति है ये बंगाल से लाई हुई मूर्ति है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इनकी आराध्य देवी बन जाती है। और उसके बाद में जब जयपुर शहर की स्थापना हो जाती है, चौथी राजधानी बन जाती है इनकी, तब यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है जिसका नाम आता है राधा गोविंद देव जी का। राधा गोविंद देव जी का, गोविंद देव जी का मंदिर। और ये राधा गोविंद देव जी है वो इनके क्या है? कुल देवता या आराध्य देवता है किनके? आमेर के राजाओं के। और इन्हीं को ये क्या मानते हैं? अपना राजा मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानकर उनके हुक्म की पालना करते हुए शासन करते हैं। कहां पर? आमेर के अंदर। तो गोविंद देव जी याद रखना, एक मंदिर का नाम आता है गोविंद देव जी का और एक है राधा गोविंद देव जी का। गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन में, जो मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान देना है। अब इसके बाद ये बातें हो गई, इनकी स्थापना की बात हो गई। कौन से स्थान पर हुई? कहां से आए हुए हैं? आप सबको पता है, नरवर से आए हुए हैं। सोरदेव का पुत्र था दूल्हे राय, जिसने स्थापना की क्या की? आपकी कछवा राजवंश की खो दोसा के अंदर इन्होंने स्थापना की। पहली राजधानी क्या है इनकी? खो है। दूसरी राजधानी क्या बनी इनकी? आपके रामगढ़। और तीसरी क्या बनी? आपके आमेर। और चौथी क्या बनेगी? जयपुर। ठीक है। और ये जो रामगढ़ है, झुम्मा रामगढ़, इसे कहा जाता है ढूंढाड़ का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो याद रखना विशेष तौर से, ढूंढाड़ का पुष्कर आपके रामगढ़ को कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा जो रामगढ़ का जो बांध है ये जयपुर में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की पूर्ति के लिए बनाया गया था, लेकिन विडंबना है कि आज इसमें आवक क्षमता बिल्कुल नगण्य हो चुकी है, जिससे सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। ये प्रकृति का क्या है? एक तरह से नाश है। अब देखते हैं इसके बाद में आगे इनका जो ये वंश है, कछवा है वंश है, ये कैसा क्षत्रिय वंश है, किस शाखा का है? तो ध्यान रखना है ये क्षत्रिय शाखा है इनकी। वो है कौन सी? आपकी सूर्यवंशी। मैंने आपको बताया होगा सूर्यवंशी है कौन, तो ध्यान रखना है राजा जो मनु ये थे उनमें से ही उनकी जो संतानें हैं वो क्या कहलाती है? सूर्यवंशी कहलाती है, जो सूर्य पुत्र थे राजा मनु। तो ध्यान रखना ये भी क्या है? आपके सूर्यवंशी है। और आप सभी को पता है श्री राम थे, श्री रामचंद्र थे, अयोध्या पर शासन करते थे, वो भी क्या है? एक आपके सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। और इन्हीं के पुत्र कौन थे? कुश के पुत्र आपके वंशज कौन है? आपके कछवा है। तो इस सूर्यवंशी शाखा की ये क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। अब इन्हीं के बाद बात कर लेते हैं कि जो इनकी ध्वजा है, जो कह सकते हैं राज्य चिन्ह है, वो कैसा है इनका राज्य चिन्ह? वो राज्य चिन्ह है सफेद रंग की ध्वजा है। राज्य चिन्ह कैसा है? पंचरंगी सफेद ध्वजा। ध्यान रखना सफेद रंग की, पंचरंगी है और सफेद रंग की है। ध्यान रखना, वैसे सफेद हुआ करती, ज्यादा इसमें सफेद है, ध्यान देना है। तो राज्य चिन्ह है ये आपका इनका। दूसरी बात में बात करूं तो इनका धैर्य वाक्य, जो राज्य वाक्य हो सकता है, राज्य वाक्य वो है इनका यतो धर्मस्य स्तुते जय। ये इनका क्या है? राज्य वाक्य है, जिसका अर्थ होता है जो धर्म की रक्षा करता है वही क्या है? उसी की क्या होती है? जय जयकार होती है। तो इस प्रकार से ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है किनकी? आमेर के कछवा राजाओं की। अब इनके बाद में हम बातें करेंगे आगे की, जो क्या है दूल्हे राय के बारे में। इसके बाद में आमेर रियासत कैसे राजधानी बनी, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको इसके क्या है? नोट्स बना लेने, हेडिंग डाल लेना आमेर रियासत, और उसके बाद में वंश का नाम लिख देना कछवा है राजवंश। कछवा राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? दूल्हे राय। वो किसका पुत्र है? आपके सोरदेव का पुत्र है। रहने वाले कहां के थे? मूल निवासी नरवर ग्वालियर के रहने वाले थे। इन्होंने मोरागढ़ की राजकुमारी सुजान कंवर से विवाह किया और यहां पर बड़ गुजरों को हराकर खो दोसा के अंदर अपने राज्य की स्थापना की। और 1137 में इन्होंने कछवा वंश की नींव रखी, इसलिए इनको संस्थापक कहा जाता है। फिर बाद में माची को जीतकर इन्होंने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई और यहां पर जमुआ माता का मंदिर बनाया, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जमुआ रामगढ़ पड़ गया। इसके बाद में कहते हैं कि इनके आराध्य देवी कौन है? शीला देवी। और आराध्य देवता या इनके कुल देवता कौन है? राधा गोविंद देव जी है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में बना हुआ है। अब इसी के बाद इनको ये अपना क्या मानते हैं? राजा, और स्वयं को क्या मानते हैं? उनका दीवान मानते हैं।
ये कछवा है वो श्री राम के पुत्र कुश के क्या है, वंशज है। ऐसा ही राजस्थान के अंदर एक और राजवंश है जो अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं, आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद इनकी जो क्षत्रिय शाखा है वो कौन सी है, सूर्यवंशी है, जो मैंने आपको 4 शाखाएं बताई थी। और इसी के बाद में राजचिन्ह इनका कैसा है, पचरंगी है। और राज्य वाक्य क्या है, यतो धर्मस्य स्तुतेजय। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। अब बात कर लेते तुरंत इसके दूल्हे राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रारंभिक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बन सकते हैं। तो विशेष तौर से दूल्हे राय को कहा जाता है, इनका संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है आमेर के कछवा राजवंश का। 1137 में इन्होंने इस वंश की स्थापना की यहां पर। और आमेर रियासत तक आते आते इनका समय आ जाता है लगभग 1200 के आसपास, 1207 में। तो ध्यान देना है। बात कर रहे थे हम किसकी, बात कर रहे थे हम दूल्हे राय की। दूल्हे राय जिनको दूल्हेकरण के नाम से और तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है, तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये पुत्र थे किसके, सोड़देव के पुत्र थे। और सोड़देव कहां के रहने वाले थे, नरवर जो वर्तमान का ग्वालियर है आपका, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश या मालवा में पड़ता है, यहां के मूल निवासी थे। आप सभी से सवाल है, ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के पुत्र थे, इनके पुत्र थे। और ये कहते हैं, मैंने बताया था कि मोरागढ़ की चौहान राजकुमारी, नोट्स बना लेना साथ के साथ, चौहान राजकुमारी सुजान कंवर से ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं, कंवर से विवाह करते हैं। यहां पर ये दौसा के आसपास सर्वाधिक मीणाओं का व बड़ गुजरों का क्या था, अधिकार था। इस वजह से कहते हैं कि इन बड़ गुजरों के और चौहानों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चली थी। इस वर्चस्व की लड़ाई को पार कर लिया किसने, दूल्हे राय की सहायता से चौहान राजाओं ने। तो कहते हैं कि खो जो वर्तमान में दौसा में पड़ता है, यहां पर दूल्हे राय ने क्या कर दी, कछवाहा राजवंश की नींव रखी। और ये काम इन्होंने कब किया, स्थापना वर्ष कब है, 1137 ईस्वी में। स्थापना वर्ष क्या है, 1137 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है, पहली जो प्रथम राजधानी है, तो एक बार मैं इनका क्रम लिख देता हूं। प्रारंभिक राजधानी वो बन गई आपकी क्या, इनकी खो दौसा में। फिर इनके बाद में इसकी दूसरी जो राजधानी कहते हैं कि आपके दूल्हे राय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दूसरी राजधानी बना दी आपके रामगढ़ को। रामगढ़ जिसका पहले प्राचीन नाम क्या था, माची को दूसरी राजधानी बनाई। और इसी जगह इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या था, जुम्बाई माता का मंदिर निर्माण करवाया इन्होंने। और यह है इनकी क्या है, कुलदेवी। ध्यान देना है, कुलदेवी है। जब भी इनके कछवा राजवंश में कोई भी बच्चा संतान होती है पहली, तो उसको घर से बाहर निकालने से पहले एक बार सबसे पहली जो धोख होती है वो कहां की दिलाई जाती है, आपके जुम्बा माता की दिलाई जाती है। अब इसी के बाद में रामगढ़ हो गया। कहते हैं कि फिर इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो पुत्र थे उनका इतिहास इतना ज्यादा विशेष नहीं था, लेकिन इनके जो पुत्र थे उन्होंने विशेष कार्य किया और इनके साम्राज्य को और बढ़ाया और बढ़ाकर आमेर कहां तक लेकर आ गए, आमेर तक। तो इनकी दूसरी राजधानी यहां तक हो गई। और ये बातें याद रखना, जो स्पेशली मैं बोलता हूं जुम्मा रामगढ़ है, ये बाद में नाम पड़ा था जब यहाँ पे माता जी का मंदिर बना था। इसके बाद में, इससे पहले ये माची शहर हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं इनके उत्तराधिकारी की, दूल्हे राय के उत्तराधिकारी के बाद की। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले साथ के साथ। दूल्हे राय की बात हो गई।
अब दूल्हे राय के बाद में अगले राजा आते हैं, उनका नाम आता है कोकिल देव, जो इस आपके दूल्हे राय के क्या थे, पौत्र थे, कोकिल देव। कोकिल देव की बात करते हैं। कोकिल देव, इसका दूसरा नाम मिलता है इतिहास में कील देव के नाम से। अन्य नाम क्या है इनका, अन्य नाम कील देव, कील देव थे। और ये हैं आपके दूल्हे राय के पौत्र, पौत्र है। ध्यान देना है, इन्होंने क्या किया, ध्यान देना है थोड़ा सा विशेष तौर से। इधर अपना राजस्थान है, ये राजस्थान में ये वाले यहां की क्षेत्र की बात करें थे हम, ये दौसा वाला क्षेत्र है। यहां से रामगढ़ चले गए, खोज से रामगढ़ चले गए, रामगढ़, और रामगढ़ से इधर वाला जो ये क्षेत्र था इसको बोलते थे उस समय आमेर। और आमेर के आसपास मीणाओं का राज हुआ करता था। इन्होंने झोटवाड़ा, गेटोर और इन क्षेत्रों को जीता और जीतकर आमेर पर भी अधिकार कर लिया, मीणाओं को हराया। किसने हराया, आपके वो हराया आपके कोकिल देव ने। और कहते हैं 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में इन्होंने आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बना ली। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये वाला जो क्षेत्र था उस समय वो ढूंढाड़ कहलाता था पहले, ढूंढाड़ प्रदेश। और ये जो ढूंढाड़ प्रदेश है, ये ढूंढाड़ प्रदेश है, उस समय जो ये वाला जो क्षेत्र था इसको बोला जाता था पहले मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। इस मत्स्य महाजनपद का ही क्या था, एक अंग था, कह सकते हैं उसका एक जनपद था। कौन सा, आपका ढूंढाड़ प्रदेश। तो मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी हुआ करती थी वो जयपुर में है वर्तमान में, आपके विराटनगर। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर, विराटनगर, ध्यान देना है। तो इसी का हिस्सा था आपका कौन सा, आपका आमेर। तो इसको अधिकार किया था आपके किसने, कोकिल देव ने। कहते हैं कि इसका ढूंढाड़ क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा, तो इसके पीछे एक रीजन है कि इस क्षेत्र में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या है, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी, एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ढूंढ नदी। और कुछ मान्यता यह भी है कि यहां पर एक धुंधु राव या राय नामक क्या था, एक राजा शासन करता था, राजा का शासन था। इस वजह से भी क्या है, इसको ढूंढाड़ बोलते हैं। और यहाँ की जो प्रचलित भाषा है उसका नाम है ढूंढाड़ी। और इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है, जयपुर दौसा के आसपास के क्षेत्र को। और रही बात यहाँ पे जो स्थानीय भाषा वो ढूंढाड़ी है। और आपको पता है दादू दयाल जी ने अपने जो उपदेश थे वो सर्वाधिक ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या किया। 1207 ईस्वी में आमेर को तीसरी राजधानी बनाई, ध्यान रखना, बनाई। तीसरी राजधानी बनाई किसने, आपके कोकिल देव ने। और इन्होंने किसको हराया था, मीणाओं को हराकर। किसको हराकर, मीणाओं को हराकर बनाया था, ध्यान देना है, ठीक है। तीसरी राजधानी बन गई। और ये यहां से लेकर जब तक जयपुर शहर की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये राजधानी रहती है। तो आमेर जो रियासत है ये जयपुर की रियासत कब से कब तक रहेगी, ध्यान रखना है। जब आमेर के बाद में जयपुर की स्थापना होती है, किसकी स्थापना होती है, जयपुर शहर की। 1729 ईस्वी में जाकर ये राजधानी बनती है, कौन सी, आपकी जयपुर। तो ध्यान रखना है 1207 ईस्वी से लेकर 1729 तक आपकी राजधानी कौन रहता है, आपका आमेर। और उसके बाद में राजधानी क्या हो जाती, कछवाओं की चौथी व अंतिम राजधानी कौन सी, आपकी जयपुर है। तो इस तरह इसको याद रखना है अपने को। दूल्हे राय के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आमेर शहर के अंदर या आमेर के अंदर क्या होता है, एक महलों का निर्माण होता है जिसका नाम आता है कदम्बी महल। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, कदम्बी महलों का निर्माण। और इनका निर्माण इसी के शासनकाल में होता है 1237 ईस्वी में। और 1237 ईस्वी में इनका जो निर्माणकर्ता इनका है वो निर्माता है, ध्यान देना है, कोकिल देव नहीं था, उसका नाम आता है राजदेव। राजदेव नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करवाया था, इनका निर्माण करवाया था। और इनकी विशेषता यह है इन महलों की कि इन कदमी महलों के अंदर आमेर के राजाओं का क्या होता है, यहाँ पर राजाओं का राज तिलक, यहाँ पर क्या होता है, इनका
राज तिलक होता है, इसलिए ये बड़े ही प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना है, आमेर के राजाओं का जब तक जयपुर शहर इनकी अगली राजधानी ना बन जाए और सिटी पैलेस का निर्माण ना हो जाए, तब तक इन सभी का जो राज्याभिषेक है या राज तिलक था वो कहां होता था, आपके कदमी महलों में होता था। ध्यान देना है और नोट डाल लेना विशेष तौर से, सिटी पैलेस या आपके जयपुर में जो सिटी पैलेस है उसका निर्माण होने तक इनका कहां पर होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये बात है आपकी किसकी, कोकिल देव की। अब लास्ट, ज्यादा लंबा वीडियो को करेंगे नहीं, और इस वीडियो का जो अंतिम कड़ी है उसकी बात कर लेते हैं, अंतिम कड़ी की। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोकिल देव की बात मैं करूं तो कोकिल देव के बाद में मैंने बताया होगा आपको कि जो शुरुआती तौर था, उस शुरुआती तौर में जो आमेर रियासत के राजा थे वो जयपुर आपके आमेर के जो राजा हुआ करते थे ये चौहान राजा हुआ करते थे। उस समय अजमेर में चौहानों का राज हुआ करता था, दिल्ली तक चौहानों का राज था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शुरुआत में जो आपके ये राजा हुआ करते थे ये किसके सामंत हुआ करते थे, वो थे आपके चौहानों के। शुरुआत में कछवा राजा चौहानों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे किसके हो जाते हैं, आपके ये हो जाते हैं आपके गुहिलों के, जो सिसोदिया राजवंश था उसके क्या हो जाते हैं, सामंत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है अपने को कि होता क्या है, 2-3 घटनाएं याद रखनी, बीच में पूछी जा सकती है, थोड़े से डीप एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आमेर के जो कछवा राजवंश थे, कछवा राजा, वो शुरुआत में किसके सामंत थे, शुरुआत में सामंत हुआ करते थे किसके, चौहानों के, ठीक है, चौहान राजाओं के। अब बात यह आती है कि एक बड़े ही ऐतिहासिक राजा था पृथ्वीराज तृतीय, तो उनके शासनकाल के समय में कौन सा कछवा राजा है जो इनका सहयोग करता है, तो याद रखना उसका नाम आता है पंचम देव। पंचम देव थे, वो आमेर के राजा थे जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय की क्या की थी, सहायता की थी, किसमें, तराइन के युद्ध में, ध्यान देना, तराइन के युद्ध में ध्यान देना है विशेष तौर से। अगली बात यह आती है कि बाद में धीरे धीरे ये राजा बन जाते हैं कहां के, इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं आगे चलकर, इनके राजा आते हैं उत्तराधिकारी जिसका नाम आता है चंद्रसेन, और इन्हीं चंद्रसेन जी के जो पुत्र थे उनका नाम आता है फिर पृथ्वीराज कछवा है, ये आते हैं पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कछवा आते हैं, चंद्रसेन के पुत्र थे। आगे चलकर इनके वंशज आएंगे तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, और इनके समय के अंदर जो स्थिति रहती है वो क्या होती है देखना आप लोग। तो इसका भी थोड़े से नोट्स लिख लेना ये। और अब जब ये पृथ्वी सिंह थे, इस समय ये किसके सामंत हो जाएंगे, इस समय ये सामंत है किसके, गुहिलों के या सिसोदिया राजवंश था मेवाड़ का, इसके क्या है, ये सामंत है, इनके क्या है, ये अभी सामंत है। तो ध्यान रखना है, घटना क्या है कि पृथ्वीराज कछवा के समय की, पृथ्वीराज कछवा है। तो दोस्तों अब कछवा वंश के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं कुछ लाइनों के साथ इसका आज यहीं पे समापन करता हूं कि मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोगों को अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। तहे दिल से सभी का धन्यवाद।